और आप लोग ऊपर देख रहे होंगे एकदम पूरी तरह से जो करकट वगैरह है सारा चीज एकदम टूटा फूटा हुआ है। इधर आइएगा, इधर आइएगा, इधर देखिए खिड़की है, एकदम खिड़की पूरी तरह से टूटा फूटा पड़ा है। यहाँ पे जब जो जहां से बिजली सप्लाई होती है वहीं पे ऐसी जर्जर स्थिति है तो बिजली आखिर क्यों नहीं डिस्टर्ब होगी। सामने खैनी बनाकर दिखा रहे हैं, यही सर है इन लोग, इनका कहना है कि आखिर हम लोग सरकार है, सरकारी स्टाफ है तो क्या हो जाएगा, क्या कुछ हो जाएगा, जर्जर स्थिति है तो इंटरव्यू ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, मतलब हमारे ऊपर इस तरह का रवैया रहता है यहाँ का स्टाफ का भी। अगर आप फोन कीजिएगा तो लोग बोलेंगे भरसक तो उठाएंगे नहीं यार, कभी उठा भी लिए तो रखिए ना जी, बहुत हड़बड़ी में हम हैं, बहुत ऐसे है वैसे है, मैंने पब्लिक के बात से कुछ लेना देना इन लोग को नहीं है। यहाँ पे स्टाफ यहाँ बोल रहे हैं कि यहाँ पे रात को सीआर सोता है और सुबह में वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो कुत्ता सोया हुआ अंदर में मिल रहा है। हम लोग उपस्थित हैं नवीनगर में जहां से बिजली सप्लाई होती है, बिजली ऑफिस है, यहां से बिजली सप्लाई होती है। और आज उस बिल्डिंग को हम लोग देखेंगे किस हालत में बिल्डिंग है। पहले तो जब हम लोग यहां से आए तो एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा हुआ था दीवार पे कि आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है, और आपको दिख रहा हुआ, मैं चाहूंगा कि आप हर तरफ दिखाएंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है, और कैमरा कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो कौन से कैमरे की निगरानी में है आप खुद समझ सकते होंगे कि यहाँ पे क्या चीज करने के लिए ये सब लिखा हुआ है। अब हम लोग अंदर चलेंगे और इस बिल्डिंग को दिखाने की कोशिश करेंगे जहां से बिजली सप्लाई होती है, उस बिल्डिंग की स्थिति कैसी है, कैसी स्थिति है। आइए हम लोग अंदर चलते हैं और यहाँ की जर्जर स्थिति को आपको दिखाएंगे। हम लोग अंदर इन करते हैं, यहाँ से बिजली सप्लाई होती है और आप लोग ऊपर देख रहे होंगे एकदम पूरी तरह से जो करकट वगैरह है सारा चीज एकदम टूटा फूटा हुआ है। इधर आइएगा, इधर आइएगा, इधर देखिए खिड़की है, एकदम खिड़की पूरी तरह से टूटा फूटा पड़ा है। यहाँ पे जब जो जहां से बिजली सप्लाई होती है वहीं पे ऐसी जर्जर स्थिति है तो बिजली आखिर क्यों नहीं डिस्टर्ब होगी। बिजली डिस्टर्ब होने की अधिक संभावना बन ही जाती है, क्योंकि जब यहाँ पे बिल्डिंग जर्जर स्थिति में है तो एकदम बिल्कुल यहाँ पे संभावना है कि बिजली डिस्टर्ब होगी। और जब यहाँ पे आए हम लोग, जब स्टाफ से बात करने की कोशिश की, यहाँ पे लोग भी मौजूद थे, जनता जनार्दन भी मौजूद थे, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे आए, यहाँ के जो स्टाफ है उनसे बात करने की कोशिश किए तो उनका कहना है कि हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, कि रोज ऐसा ऐसा इंटरव्यू होता है, क्या होता है, कुछ नहीं होता है, रोज हम लोग परेशान हैं। अब पता नहीं किस बात को परेशान है। अगर उनसे पूछा जाता है कि जर्जर स्थिति है तो उनका कहना है कि ऐसा ऐसा इंटरव्यू रोज देते हैं, एकदम परेशान है, क्या हो जाएगा ऐसा ऐसा इंटरव्यू देने से। यहाँ का जो स्टाफ सर है देख सकते हैं, सामने खैनी बनाकर दिखा रहे हैं, यही सर है इन लोग, इनका कहना है कि आखिर हम लोग सरकार है, सरकारी स्टाफ है तो क्या हो जाएगा, क्या कुछ हो जाएगा, जर्जर स्थिति है तो इंटरव्यू ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, मतलब हमारे ऊपर इस तरह का रवैया रहता है यहाँ का स्टाफ का भी। जब 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 इस तरह के मीडिया से इस तरह की बातें होती होगी तो आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पे जब गरीब या किसी भी तरह का जनता, छोटे मोटे जनता जब आएंगे तो उनकी बात तो कितनी सुनी जाएंगी। हालांकि यहाँ के एसडीओ साहब अच्छे हैं, उनका भी कहना है कि जाकर अब स्थिति को दिखाइए, लोगों से पूछिए, लेकिन जब यहाँ का स्टाफ से पूछा जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे, ऐसा ऐसा इंटरव्यू हम रोज देते हैं, क्या होता है कुछ नहीं होता, हम सब जानते हैं। और इस तरह की स्थिति है, जर्जर स्थिति भी आप लोगों ने देखा और यहाँ पे लोग भी उपस्थित है। आइए इनसे भी जानते हैं क्या कहना है कुछ। सर क्या नाम होगा आपका? चुनू सिंह। चुनू सिंह, तो यहाँ का स्थिति तो आप एकदम यहाँ पे हैं, देख रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहिएगा? यहाँ की स्थिति जर्जर है, साथ साथ स्टाफ का भी रवैया ठीक नहीं है। अभी अभी आपके सामने हम भी उपस्थित है, आप भी उपस्थित हैं, इस तरह का रवैया तो अभी हम लोग खुद देखें कि ऐसा ऐसा इंटरव्यू हम लोग रोज देते हैं, बहुत बड़ा ऐसा ऐसा रोज तो इंटरव्यू, अब पता नहीं कितने बड़े स्टाफ हो गए हैं कि रोज ऐसा ऐसा इंटरव्यू देते हैं कि क्या हो जाएगा ये सब दिखाने से। अभी अभी हम लोग एसडीओ साहब भी समस्या रखे कि आपका स्टाफ लोग है फोन नहीं उठाते हैं, खुद एक्सेप्ट किए कि तभी तो हम पर फोन आता है कि जब उन लोग फोन नहीं उठाते हैं। ये भी समस्या है यहाँ, इन लोग फोन उठाएगा ही नहीं कि बताएगा जनता के कि काहे लाइन डिस्टर्ब है, यहाँ का मेन समस्या है। और एक और भैया उपस्थित है, वहां पे भी उपस्थित है भैया, यहाँ के स्टाफ लोग, आप खुद अभी यहाँ स्टाफ के सामने रवैया उनका देखे तो क्या कुछ कहना चाहिएगा? एक्चुअली हम सुबह में आज आए थे, तो इसको देखे यहाँ पे
बहुतों दिन बाद हम आए थे, तो बिल्डिंग में अंदर में जर्जर की स्थिति देखी, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे कुछ लोग स्टाफ लोग थे, स्टाफ लोग से कुछ लोग बात कर रहे थे हम लोग बिजली को लेकर के। उन स्टाफ को जवाब जो होता है रियल सही जवाब उनका नहीं है। फोन पूछा जाता है कि फोन आप क्यों नहीं उठाते हैं, तो रात बिरात फोन करेंगे तो हम फोन उठाएंगे क्या, ये उनका कहना होता है। तो अगर ये जनता की बात की इस तरफ से टाल मटोल करेंगे अगर, तो एक नॉर्मल व्यक्ति कहाँ जाएगा? सही बात है, वो कहाँ जाएगा? आप खुद ठीक है। देख रहे होंगे, जब आप लोग उपस्थित है, ढेर सारा जनता भी उपस्थित है, हम लोग भी उपस्थित है, जब हम लोगों से इस तरह से बात किया जा रहा होगा तो आप भी समझ रहे होंगे भैया कि जब एक दो नागरिक या जनता लोग आ रहे होंगे उनसे कैसे बात किया जा रहा होगा, ये तो हम भी समझ रहे हैं जी। तो एक्चुअली फिर सुबह हम आए तो हम बोले हम इसका वीडियो बनाते हैं, और मैं खुद लोक जनशक्ति रामविलास पार्टी दाऊदनगर प्रभारी जिला सचिव भी हैं हम। तो हम बोले कि इसको हम बनाते हैं, इसको हम आगे भेजते हैं, और इसके बाद फिर हम अपना सादे ऑनलाइन ट्विटर जितना होता है हम चलाएं हम इसको। कुछ लोग देखे, बहुत इसको देख के खुश हुए कि चलो कुछ तो आवाज़ उठाया इसके बारे में लेकर के। आप लोगों ने भी शायद लगता है कि फेसबुक या व्हाट्सएप पे देखे, देख करके आप लोगों ने क्वेश्चन किया इस पे, तो हमको बहुत अच्छा लगा कि चलिए कोई तो आवाज़ उठाया, आवाज़ उठाने के बाद कोई तो मीडिया वाला आगे आया। तो हम चाहते हैं कि ये जर्जर स्थिति यहीं का नहीं पूरे बिहार में जहाँ भी हो ना, उस चीज़ को सही किया जाए। बिजली है, दिखाते यहाँ पे स्टाफ यहाँ बोल रहे हैं कि यहाँ पे रात को सीआर सोता है, और सुबह में वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो कुत्ता सोया हुआ अंदर में मिल रहा है, ना उधर से सेफ है ना इधर से सेफ है। तो इस सब चीज़ को सरकार को या सभी लोगों को ध्यान देना चाहिए। ये सभी का है, हम सभी का है, एक का नहीं है। यही मेरा विनती है। इस बात को तो स्टाफ को भी ध्यान देने योग्य होगी ना। जब स्टाफ से पूछा जाता है तो वो भी तो बोलते हैं कि रोज हम लोग इंटरव्यू ऐसा देते हैं, क्या हो जाएगा बताइए है कि क्या हो जाएगा इससे। हाँ, बस बड़ी तो अब क्या हो जाएगा इसका जवाब तो मान लीजिए इस डिपार्टमेंट पे जो हमारे सीनियर सिटीजन है उन लोगों को देना चाहिए ना, कि आपके स्टाफ खुद से बोल रहे हैं कि क्या हो जाएगा इससे। ठीक है, ये चीज। इस वीडियो को तो हम जो ऊपर लेवल तक है उसको भी भेजेंगे, और सर ने जो बात को बोला उसको भी दिखाएंगे, और लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। लेकिन अभी की भी आपने स्थिति देखा यहाँ पे स्टाफ का, आपके सामने उस बात को रखा गया, तो आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के जो स्टाफ हैं वो उपभोक्ताओं का बात को सुनना ही पसंद नहीं करते। बिल्कुल बात। अगर आप फोन कीजिएगा तो लोग बोलेंगे भरसक तो उठाएंगे नहीं यार, कभी उठा भी लिए तो कहें रखिए ना जी, बहुत हड़बड़ी में हम हैं, बहुत ऐसे है वैसे है। मैंने पब्लिक के बात से कुछ लेना देना इन लोग को नहीं है। एक ठो साहब हैं, कमलेश कुमार नाम है उनका, पासवान जी हैं, रात भर ब्रेकर को डिस्टर्ब रखे, कहे कि ब्रेकर ले ही नहीं रहा है। आज सवेरे जब हम लोग 10-20-50 ग्रामीण आए, अपने सामने उनको ब्रेकर लगाने के लिए कहा, जब वो लगाए तो पावर चलने लगा। इससे स्पष्ट होता है कि विभाग के कुछ लोग जो है जानबूझ करके लाइन को बाधित कर रहे हैं, मनमानी करते हैं जी। अपने सर के द्वारा भी सुना कि यहाँ के जो स्टाफ लोग हैं उनका रवैया बिल्कुल ठीक नहीं रहता है, बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता है। जब सामने से आया जाता है तो बोला जाता है कि फोन पे बात किया जाता है कि ब्रेकर लोड नहीं ले रहा, जब सामने से जब जनता जनार्दन आते हैं बोलते हैं कि मेरे सामने करके दिखाइए, तो उस टाइम लोड ले लिया जाता है। और सबसे बड़ी बात तो है यहाँ के जो लोकल सांसद विधायक भी हैं उनकी भी नज़र यहाँ पे नहीं है, क्योंकि उनकी नज़र रहेगी भी क्योंकि उनके घरों में एसी लगा हुआ रहता है, जनरेटर लगा हुआ रहता है, लाइन कटती है तो उनको तो कोई दिक्कत होती नहीं है, गाड़ी भी उनकी एसी वाली होती है। तो आम जनता कितना भी परेशान रहे, कितना भी तबाह रहे, उनकी भी समस्या सुनने के लिए यहाँ पे लोकल जो विधायक सांसद है वो भी तैयार नहीं होते हैं। अगर वो इन बातों को उठाएंगे तो ज्यादा असर पड़ेगा। हम लोगों तो मान के चलिए बोल कर थक जाएंगे, लेकिन जब वो अपनी बातों को उठाएंगे तो ज्यादा असर करेगा। चलिए, क्या सोचते हैं बिजली विभाग के बारे में, और नवीनगर की खासकर क्या सोचते हैं बिजली विभाग के बारे में, क्या इस स्थिति के बारे में और यहाँ के स्टाफ के बारे में, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और मैं आपसे वादा करता हूं कि कुछ दिनों में नवीनगर की बिजली की स्थिति में लोगों की मदद से, सर की मदद से ठीक करवा के रहूंगा, और यहाँ के स्टाफ लोगों को सबक सिखा के रहूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, हमारे साथ बने रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।